भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लग्न रत्न किरणाच विदोष रागे प्रसिद्धिता प्रमल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्ताजलि जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छिं छिं द्रां द्रां दीं द्रीं द्राव द्राव। ओम नमो भगवते श्रीमते भगवततर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं तं पं पं जं जं जीं पुष्पिकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानिरवकुली जिनग्रे जिनराज मोमरे भगवान के अभिषेकांताय पूर्थम कलश अभिषेक पांडु सुसाय जल फिलादिर्गम निपामति साहा। तंदुल पुष्पिकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानिरवाकुले जिनगिरे जिनराज महं यजे। ओम ह्रीं श्री भगवान के शब्दोष्कोण धारा जल फिलादिर्घम निपामति स्वाहा। भगवान की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमश्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री विश्वादि चौस्तीर्थंकराय श्री महावीर तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवृत्ताय शुक्ल ध्यान प्रवृत्ताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमोदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्य विज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र फलामंडल मणिताय ऋषियारिका श्रावक शाविका प्रोक्ष संनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अव्वायम अस्माकं छिन्द विंद विंद मृत्युम छिन्द विंद विंद अतिकामं छिन्द विंद विंद रतिकामं छिन्द विंद विंद क्रोधं छिन्द विंद विंद अग्निभ्यं छिन्द विंद विंद सर्वशत्रुभ्यं छिन्द विंद विंद सर्वविघ्नं छिन्द विंद विंद सर्वराजभ्यं छिन्द विंद विंद सर्वचोरभ्यं छिन्द विंद विंद सर्वदुष्टभ्यं छिन्द विंद विंद सर्वपरमंत्रं छिन्द विंद विंद क्षयरोगं छिन्द विंद विंद सर्वनरमारं छिन्द विंद विंद सर्वगजमारं छिन्द विंद विंद सरस्मारं छिन्द विंद विंद सर्वगोमारं छिन्द विंद विंद सर्वमहेशमारं छिन्द विंद विंद सर्वपुष्पमारं छिन्द विंद विंद सर्वफलमारं छिन्द विंद विंद सर्वदेशमारं छिन्द विंद विंद सर्वराष्ट्रमारं छिन्द विंद विंद सर्वदेशमारं छिन्द विंद विंद सर्वडाग्नि शाग्नि छिन्द विंद विंद सर्ववेदनीयं छिन्द विंद सर्वमोहनीयं छिन्द विंद। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शांति कुरु कुरु सर्वजनानंद कुरु कुरु सर्वविनंद कुरु कुरु सर्वगोकुलानंद कुरु कुरु सर्वभ्यानंद कुरु कुरु सर्वं दुःख हन हन दद पच पच कुरु कुरु शीघ्रं शीघ्रं यस्सुकं तस्य लोकेषु व्याधिवर्षन्वर्धतां भूमिमं क्षमं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्रीमान श्री ज्ञानचंद जी जैन दिल्ली
रोहतास दिल्ली रोहिणी दिल्ली सा परिवार से श्री परम पूजनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यानंद महाराज के परम सुशिष्य आचार्य सुसागर महाराज की दीक्षा के उपलक्ष्य में सकल दिगंबर जैन समाज से समस्त जीव से जहाँ जहाँ उपस्थित समस्त जीव से समस्त दिगंबर जैन समाज महावीर स्मृति स्मारक ट्रस्ट से समस्त जीव से सर्व शांतिरस्तु तदास्तु तुष्टस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणस्तु दीर्घस्तु सर्वकाशिद्रस्तु दुख को कमुख बोहिलाओ सुगई गणम समाय मणम जिन गुण संपत्ति हो दो मध्यम। ओम नमो रते भगवते श्रीमसी प्रक्षिणा से दोष कलम साय देवी तेज मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिग्रह सर्विघ्न गुणासर प्रणासर सब शब्दनाशय सबनाशर ओम राम नियम रूम रसी अवसनमा सर्विघ्न परि शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा सर्विका सिद्धिदा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामांत बोधनानां देशस्राष्ट्र पुरुष आज्ञा करो शांति भगवान करो शांति भगवान दुल पुष्पिकै चर्षदीप स्वधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गाने रवाकुलै जिन गृहे अभिषेक महाम जी भगवान के अभिषेक शादी निमित्त जल पिलादि अर्घम निपामति स्वाहा उदक चंदन दंदुल जल फल वसु सज हिमथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पापे हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक वैशाली विराज महाविजेंद्र नमः समस्त परिकर सताय जलाधि अर्घम पामती स्वाहा। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो सर्दी गर्मिया वर्षा तुम्हें से में ही रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसर सहते हो। ओ स्वभावों का निर्मल जल ले विनय भाव का है चंदन गुरु बंधन ही अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्म समर्पण मोहि क्षोभ का समन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विद्यानंद जी को मन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सुत सागर जी को नमन करो सर्दी गर्मिया वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। ओम ने परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज आचार्य भगवान श्री सुत सागर महाराज आपके दीक्षा दिवस के अवसर पर सभी भक्त लोगों की तरफ से यहाँ समिति की तरफ से यहाँ के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष आदि सभी जी की तरफ से श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ सभी की तरफ से आपके चरणों में अपनी रत्नता की वृद्धि के लिए पुण्य की वृद्धि के लिए और आपके धर्म की वृद्धि आगामी काल में उत्कृष्ट समाधि की भावना भाता हुआ आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन के साथ जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। नमस्मय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। महानुभाव सारा ये संसार प्रपंच अनादिकाल से ये पृथ्वी जैन शास्त्र के अनुसार काल परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं ऐसा काल सुकमा सुकमा उसके बाद सुकमा फिर सुकमा दुखमा फिर दुखमा सुकमा और दुखमा और दुखमा दुखमा 6 काल है। 6 काल में तृतीय काल के अंत में 14वें कुलकर नाभिराजा इस देश पर राज्य करते थे और नाभिराजा की जो पट रानी थी पत्नी थी वो मरुदेवी थी। ये सुख से राज्य करते हुए रहते थे और इतने बड़े प्रतापी थे। समस्त शास्त्रों में ये लिखा उनके नाम से अजनाब वर्ष पहले इस देश को कहते थे। इस नाभिराजा और मरुदेवी के एक
पुत्र उत्पन्न, जो तीर्थंकर कहलाए, उनका जन्म हुआ। इंद्र इंद्रायणी उस बालक को क्षीर सागर के जल से सुमेर पर अभिषेक कराते हैं। अभिषेक के बाद सारे वस्त्राभूषण पहनाया। इंद्र ने उनका नाम पुरु रखा। पुरु शब्द का अर्थ है बहुत गुणवान। जब घर ले आए, पिता ने पालने में रखते समय वृषभ कहा। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। इस पृथ्वी मंडल पर प्रथम त्याग, तपस्या, संस्कृति, ये सब उन्हीं की देन है। जब वो बड़े हो गए, नाभि राजा ने उनको राज्य दे दिया, मुकुट पहनाया, और नाभि राजा मरुदेवी बद्रीनाथ जाकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा। ऐसे ही भागवत के टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विदितानुराग महापुर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समय रक्षायाम मरुदेव्या विशालायाम प्रसन्न पुण्य तपसा समाधि योगे ने महिमावान। वहाँ समाधि पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ा। आज भी बद्रीनाथ में जैन लोग यात्रार्थ जाते रहते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है, उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया।
और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।